हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज था हमारे नोवा स्कोशिया ट्रिप का आखिरी दिन। अभी सुबह के 11 बज रहे थे और रात को 11 बजे हमारी फ्लाइट थी और शाम को 7 बजे तक हमें अपना रेंटल कार वापस करनी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना जितना टाइम बचा हुआ है हैलिफैक्स शहर को घूम लिया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गए हैलिफैक्स सिटाडेल, जिसे फोर्ट्रेक्स हैलिफैक्स भी कहा जाता है। यह एक पुराना फोर्ट है जो समुद्र के किनारे हैलिफैक्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ आज भी पुराने ज़माने के तोप रखे हैं और हर दिन दोपहर 12 बजे ये तोप फायर होता है। हमने भी वो स्पेशल मोमेंट देखा। हैलिफैक्स सिटाडेल को 1749 में बनाया गया था ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। ये फोर्ट एक पहाड़ी पर बना है जहां से पूरा हैलिफैक्स हार्बर का व्यू आता है। इसका लोकेशन मिलिट्री डिफेंस के लिए परफेक्ट था। यहाँ का तोप फायरिंग एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो पुरानी मिलिट्री टाइमिंग सिग्नल का हिस्सा थी। आज भी लोग इस मोमेंट को देखने स्पेशली आते हैं। और हाँ, इस फोर्ट का डिज़ाइन स्टार शेप में बनाया गया है जो उस समय के डिफेंस आर्किटेक्चर का एक एडवांस स्टाइल था। ऐसे डिज़ाइन से दुश्मनों को हर साइड से काउंटर करना आसान होता था। हैलिफैक्स सिटाडेल आज एक लिविंग म्यूजियम बन चुका है। यहाँ एक्टर्स पुराने सोल्जर के यूनिफॉर्म में घूमते हैं, आपको 18th 19th सेंचुरी मिलिट्री लाइफ का एक्सपीरियंस देते हैं। ये फोर्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन, वॉर ऑफ 1812 और वर्ल्ड वॉर के टाइम एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री बेस रहा था। यहाँ से ट्रूप्स और सप्लाईज मॉनिटर किए जाते थे। कई लोग मानते हैं कि हैलिफैक्स सिटाडेल में हॉन्टेड एरियाज भी हैं, स्पेशली बेसमेंट और टनल्स में। हॉन्टेड टूर्स भी यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एट नाइट। फोर्ट के अंदर बेसमेंट में जो छोटा सा म्यूजियम है, वहाँ हैलिफैक्स के मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ देखने को मिला। यूनिफॉर्म, पुराने वेपन्स और सोल्जर की जिंदगी की झलक यहाँ मिलती है। यहाँ हमने देखा कि पुराने ज़माने में सोल्जर्स का डेली लाइफ कैसा होता था, कैसे वो लोग खाना बनाते थे, किस तरह के बर्तन यूज़ करते थे। उनके टेंट्स, यूनिफॉर्म और पुरानी बंदूकें भी यहाँ डिस्प्ले में थी। ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था जैसे हम उन्हीं के ज़माने में आ गए हों। दोस्तों, उसके बाद हम गए हैलिफैक्स के ब्यूटीफुल वाटरफ्रंट एरिया में। वाटरफ्रंट एरिया के पास ही है मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ द अटलांटिक। ये म्यूजियम कनाडा के समुद्री हिस्ट्री को दिखाता है। यहाँ पुराने शिप्स के मॉडल्स, टाइटैनिक से जुड़ी हुई कहानियाँ और नोवा स्कोशिया के समुद्री कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिला। बहुत इंफॉर्मेटिव लगा और हैलिफैक्स की हिस्ट्री को और अच्छी तरह से समझने का मौका मिला। तो चलिए दोस्तों, आप भी देखिए हमारे साथ इस म्यूजियम के कुछ इंटरेस्टिंग और पुराने समुद्री कहानियों को। म्यूजियम के अंदर एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है। एडल्ट टिकट का प्राइस था $9.45 और अगर आप स्टूडेंट या यंग एडल्ट हो तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है।
यहाँ हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी, एक पुराना लाइट हाउस का बड़ा सा लाइट। ये देखिए, ये वही है लाइट। ये लाइट पहले समुद्र के किनारे लाइट हाउस पे यूज होती थी, शिप को रास्ता दिखाने के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लाइट होती थी। यहाँ हमने पुराने जमाने के कई बोट्स भी देखे, छोटी वुडन बोट्स से लेकर बड़े शिप के मॉडल तक। यहाँ हमने एक और स्पेशल बोट देखी जो कनाडा के आदिवासी लोग यूज करते थे। ये बोट बिल्कुल हाथ से बनाई गई थी और उनकी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। ये देखिए, ये बोट। ऐसे इसको घुमाओ, देखो शिप का इंजन ऐसे वर्क करता है इधर। उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए जहाँ टाइटैनिक सेक्शन था। यहाँ टाइटैनिक के बोट्स मॉडल से लेकर ओरिजिनल सामान तक काफी कुछ देखने को मिला। उन चीजों को देख के टाइटैनिक की कहानी और भी ज्यादा रियल लगने लगी। काफी इमोशनल था ये पार्ट। ये म्यूजियम हैलिफैक्स के टाइटैनिक कनेक्शन को भी दिखाता है, क्योंकि टाइटैनिक डिजास्टर के बाद काफी बॉडीज और सर्वाइवर्स हैलिफैक्स ही ला गए थे। यहाँ टाइटैनिक से जुड़ी हुई असली चीजें डिस्प्ले में रखी गई हैं, जैसे कैप्टन की हैंडराइटिंग लेटर, फर्नीचर और पर्सनल आइटम्स। इन्हें देखकर लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये सब एक बड़ी ट्रेजेडी की याद दिलाते हैं जो सच में कभी हुई थी। सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं था जिस टाइटैनिक को सिर्फ मूवी में देखा था, उससे जुड़ी असली चीजें रियल लाइफ में देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, यह है टाइटैनिक का मॉडल। म्यूजियम से निकलने के बाद हम आ गए वापस हैलिफैक्स रिवर फ्रंट पे लंच के लिए। लंच के बाद कुछ देर हम लोग यहीं पे बैठे थे। उसके बाद हम गए हैलिफैक्स फेरी टूर के लिए। ये शॉर्ट राइड थी, लेकिन समुंदर के बीच से सिटी को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। Sun hitting my shades, riding low and slow. This vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. When the hills to the shore, ain't no second guessing. फेरी के बाद हम गए हिस्टोरिक प्रॉपर्टीज। यह एक पुरानी बिल्डिंग का एरिया है जो अब एक छोटा सा मार्केट बन चुका है, कैफे, सुवेनियर शॉप और एक मॉल जैसा। यहाँ थोड़ा शॉपिंग भी कर लिया, ट्रिप के मेमोरीज ले जाने के लिए, छोटी छोटी यादें। हमारे पास सब टाइम बहुत कम था, शाम के 7 बजने वाले थे। हमें अपनी रेंटल कार एयरपोर्ट पे कार के ओनर को वापस देनी थी। ये वही कार थी जो पूरे ट्रिप में हमारे साथ थी, हर रोड, हर मोड़ पे। कार वापस करने के बाद अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए थे।
पूरा दिन घूमने के बाद सब थक चुके थे बहुत ज़्यादा। अब किसी में एनर्जी भी नहीं थी। अब तो रात के 11 बजने का वेट कर रहे थे। Mask will automatically appear from the compartment above you. Remove the mask until advised by a crew member. Those of you traveling with small children or with someone requiring a अब फाइनली हम फ्लाइट में बैठ गए थे और जब प्लेन टेक ऑफ हुआ तो विंडो से बाहर का जो व्यू था वो टोरंटो का नाइट व्यू था। इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या कहूँ, नज़र हट ही नहीं रही थी। बिल्डिंग्स की लाइट ऐसे चमक रही थी जैसे जमीन पे सितारे बिछे हों। देखिए क्या जबरदस्त लग रहा है, पूरा शहर चमक रहा है। दोस्तों अब हमारा प्लेन लैंड हो चुका था और ट्रिप भी ऑफिशियली ख़त्म हो चुका था, लेकिन नोवा स्कोशिया की यादें हमारे साथ ही थी। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे और अपनी कैब का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में हमारी कैब आ गई थी और ये देखिए टोरंटो का नाइट व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टाटा।